गुड मॉर्निंग। आज अपना मैथ का जो टॉपिक है नेचर ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम। नेचर ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कैसा रहा आपका रिपब्लिक डे? कौन सा रिपब्लिक डे था वैसे सर? ये 75वां 73वां हमारा देश का ये 73वां रिपब्लिक डे था। ठीक है जी, चलिए नेचर ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला भी है जिसको हम डी का फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट विविध कर, शॉर्टकट में हम इसको बोल देते हैं डी। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारे पास एक जनरल रूप फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0। आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, मान लीजिए 4x स्क्वायर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0, यानी कि जो ये a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी, c की वैल्यू होगी। इस तरह की इक्वेशंस में एक खास बात होती है कि a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती। सॉरी, हाँ, 0 इक्वल कभी भी नहीं होती। अगर कोई वैल्यू आपकी a के इक्वल 0 के इक्वल आ गई तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे तो आपको मालूम होगा कि 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी कर देने पर वो वैल्यू क्या बन जाती है? 0 बन जाती है। गुड सर। चलिए डी के लिए क्या करेंगे आप? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। यहां पर भी आपके सामने 3 कंडीशन अप्लाई होंगी। पहली कंडीशन देखिए क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। थर्ड इक्वेशन क्या होगी या कंडीशन क्या लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाली जो वैल्यूज होगी वो किस में आएगी? माइनस में आएगी। 0 से छोटा, 0 से छोटा तो माइनस की टर्म आएंगे ना सारी की सारी आपके पास। ठीक है सर। देखिए यहां पर साइन ही इक्वल का आ गया तो आपके जो फैक्टर निकलेंगे जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, 2 फैक्टर निकलेंगे आपके, 2 फैक्टर इक्वल होंगे। यानी कि हम क्या कहेंगे इसको कि मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक, और भिन्न होंगे। 2 फैक्टर इक्वल एंड रियल होंगे। ठीक है सर। मूल वास्तविक होंगे यानी कि रियल होंगे, और क्या होंगे दोनों? अरे भैया इक्वल है, गलत है, भिन्न नहीं होंगे, समान होंगे। इक्वल लिखा है मैंने यहाँ पे, रियल और इक्वल होंगे यानी कि समान होंगे। यानी कि दोनों के दोनों आंसर जो है आपके सेम आएंगे। जो 2 फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? आपके सेम रहेंगे। क्लियर? चलिए ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या होगा कि जो फैक्टर आपके आएंगे वो रियल होंगे और होंगे, यानी कि मूल जो है वास्तविक तो होंगे लेकिन क्या होंगे? भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। इस केस में जहां पर डी की वैल्यू माइनस के फॉर्म में आएगी, जो भी आंसर आएगा पहली बात तो वास्तविक नहीं होगा। ठीक है सर। और भिन्न भिन्न होगी, मतलब कोई भी चीज यहां पर भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, पता नहीं उसका क्या होगा। कुल मिलाकर जो है वो वास्तविक नहीं होंगे, अवास्तविक होंगे। यानी कि इस केस में आपको क्वेश्चन आगे सोल्व करना ही नहीं है, वो क्वेश्चन यहीं पर रुक जाएगा आपका। क्लियर यहां तक की बात है? एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं। जब भी आप फैक्टर निकालेंगे उसमें चेक किया जाता है डी। डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविध कर। निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसका यूज होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज होता है। क्लियर यहां तक की बात है आप? ठीक है सर। जब आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 रिजल्ट में से कोई एक रिजल्ट निकलकर आपके सामने आएगा। पहला, अगर आंसर आ गया 0, इसको सोल्व करने पर आपका आंसर आ गया 0, तो आपके जो फैक्टर होंगे इक्वल होंगे और रियल होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। सेकंड कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 0। कौन है ग्रेटर देन 0? डी की वैल्यू। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माय डियर, डी इज इक्वल टू में 0, डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0। ठीक है, ये बातें और ये बातें सब सेम है।
क्योंकि डी किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये लिखिए या ये लिखिए, जब दोनों ही इक्वल हैं डजेंट मैटर। थर्ड केस में हो गया, माइनस आने पर कोई भी सवाल सोल्व नहीं होगा। अब इसको प्रैक्टिकल में यूज करके देखते हैं, आइए देखिए कैसे। ये पहला क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपसे पूछा गया है कि जो मूल है, फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह के हैं। करण, प्रिंस, पूछा गया है आपसे कि वो किस तरह के हैं। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए बी सी की वैल्यूज निकालनी होगी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। फॉर्मूले को यूज करने पर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप इसको निकालने की कोशिश करें तो क्या निकलेगा, ये -3 का स्क्वायर -4 2 5, ये बन गया आपका 9। ये क्या बन गया आपका 8 5 जा 40 -31। d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0। थर्ड कंडीशन अप्लाई होती है यहां पर। तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, सोल्व नहीं होगा। तो आप नीचे लिख देंगे कि जो इसके फैक्टर हैं वो क्या है, रियल नहीं है, यानी कि अवास्तविक है, इसलिए क्वेश्चन क्या होगा, ये सोल्व नहीं होगा। ठीक है सर, क्लियर यहां तक। सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन का। इस एक्सरसाइज में से एग्जामिनर 101% आपके लिए क्वेश्चन पुट करता है, इसलिए इसको ध्यान से सीखिएगा। और यही क्वेश्चन की संभावनाएं बार बार आ जाती हैं जब थोड़ा पेपर का लेवल थोड़ा टिपिकल बनाना हो। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। जी सर, निकालनी है कि नहीं निकालनी, चलिए निकालिए। कैसे निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। यहां से आप वैल्यूज को लिखिए, पहले a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, राइट सर। चलिए पुट कर दीजिए, d इज इक्वल टू -4√3 स्क्वायर -4 इंटू में a और इंटू c, राइट सर। इसको सॉल्यूशन करने पर क्या आंसर वैल्यूज आएगी मालूम नहीं, आइए चेक कर लेते हैं। -4√3 इंटू -4√3, यहीं पर गलतियां करते हैं हम सर। देखिए 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, 3 कैसे, देखिए रूट से रूट कहना, ऐसे मान लीजिए कट गया सर, लेकिन ये कटता नहीं है। ये होता क्या है, रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, हाफ एंड हाफ कंप्लीट 1 बन जाता है, तो पावर आ जाती है 1, लेकिन 1 को हम डिनोट नहीं करते, इसलिए वैल्यू रह गई आपके यहां पर 3 इंटू में 3, 16 3 जा 48 सर, राइट सर। ये बन गया आपका 12 12 चौक 48। क्या वैल्यू आ गई डी की 0। जीरो वाला केस कौन सा है आपका, फर्स्ट केस है जीरो वाला। तो क्या होगा, दो फैक्टर निकलेंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। दोनों के दोनों फैक्टर क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे और रियल होंगे। अब ये स्टेप जो था आपका यहां पर छोड़ा गया था, इसको कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए कि अब आपके जो फैक्टर बनेंगे वो आगे बनाने हैं, किस तरह से बनेंगे, एक होगा अल्फा और एक होगा आपका बीटा, राइट सर। इनको निकालते कैसे हैं, -b प्लस √d इंटू में 2 अपॉन 2a, सेम ऐसे यहां पर माइनस माइनस और अपॉन में 2a। इसको इकट्ठा भी फॉर्मूला लिखा जाता है, वो कैसे लिखा जाता है कि -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। कहीं बुकों में आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। अब ये वैल्यू तो d के इक्वल ही होती है ना आपकी, तो शॉर्टकट में इसको d भी लिखा जाता है। अब यहां से वैल्यू आप उठाकर यहां निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, अल्फा के केस में क्या होगा कि -b√d अपॉन में 2a, बीटा के केस में क्या हो जाएगा, -b माइनस आ जाएगा √d अपॉन में 2a। यहां तक कोई डाउट आपको, ये स्टेप है नेक्स्ट, जब d की वैल्यू 0 या ग्रेटर देन 0 आएगी। लेस देन अगर 0 हुआ यानी कि माइनस में आंसर हुआ, तो आगे आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। ये क्लियर यहां तक, हेलो। चलिए देखिए b की वैल्यू क्या है, माइनस, यहां पर भी ऑलरेडी माइनस लगा देता हूं एक बार फिर से। d की वैल्यू
ए की वैल्यू, राइट सर। ये देखिए बाहर माइनस अंदर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस रूट, जीरो का रूट क्या होता है, जीरो ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें जीरो ऐड हो जाएगी तब भी एज इट इज रहेगा। अपॉन में क्या आ गया आपका 6, 2 के टेबल पर ये कट रहा है, राइट सर। तो ये आपका 2√3 ये आंसर आ गया आपका पहला आंसर। दूसरा आंसर देखिए, बीटा इज इक्वल टू माइनस, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए सर। जी सर, आंसर आ गया, दोनों आंसर सेम निकले हैं, दोनों आंसर। ये बात तो मैं यहीं से पता चल गई थी कि दो फैक्टर होंगे दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल ही हैं, दोनों का आंसर क्या है आपके पास, इक्वल ही है। ये क्वेश्चन आगे भी सोल्व हो सकता है, इसको मैं आगे भी कर देता हूं, देखिए मॉडिफाई थोड़ा सा और कर देते हैं इसको, बुक में मैच कर लें कि क्या आंसर है। अभी आपने पढ़ा था कि 3 को √3 किसके इक्वल होता है, 3 के, तो इस नीचे लिख दू ना, √3 इंटू एक, देखिए √3 कट गया तो क्या रह गया आपके पास 2 अपॉन में, ये भी आपका आंसर है। ऐसे ही सेम हेयर यहां पर भी आपका 2 अपॉन में √3 आंसर आ जाए, ये भी आपका क्या है, आंसर हो गया। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी इज इक्वल टू बी स्क्र -4ac -6 जी सर, -4 इंटू ए एंड सी, 6 का स्क्वायर। आपको एक बात और बता देता हूं, यहां पर देखिए जो हम बी का स्क्वायर करते हैं ना, ये माइनस में हो प्लस में हो कुछ भी हो, आंसर हमेशा बाहर प्लस में ही आएगा। जब भी ऊपर स्क्वायर होगा, या ये कह लीजिए जब भी यहां पर इवन पावर होगी माय डियर, कौन सी पावर, इवन यानी कि सम पावर होगी, 2 4 6 8 10, तो आप सीधा डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, साइन पर ध्यान मत दीजिए, आंसर प्लस में ही आएगा। ओके सर, ये बन गया आपका 8 24, डी इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि डी का आंसर कितना निकला है, 12 निकला है ना, तो कौन सी कंडीशन बन गई, सेकंड कंडीशन बन गई। तो यानी कि मूल फैक्टर जो है वो आपके निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, फिर एक ही में निकाल देता हूं माय डियर, क्या करता हूं, एक ही में निकाल देता हूं, देखिए अलग अलग आप कर लें थोड़ा सा, माइनस प्लस माइनस √d अपॉन में 2a माइनस बी की वैल्यू -6 है ना, क्या हो जाएगा यहां पर, प्लस का 6 बन जाएगा, और ये बन गया आपका √12, नीचे 2 इंटू में 2। अब √12 के कैसे निकालेंगे आप, बन सकते हैं फैक्टर, देखिए कैसे बनेंगे, कैसे देखिए ऐसे बनेंगे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि 12 के जो फैक्टर होते हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू में 3 होता है, 4 इंटू में 3, और 4 का आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होता है 2, राइट सर। तो यहाँ पर क्या वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में 4। क्लियर है, ये समझ में आ गया 2√3 कहां से आया, 12 को हमने ऐसे लिखा, 4 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास होता है, यानी कि इसको हम कैसे लिखते हैं 4 इंटू में 3, और ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है, 3 रूट के अंदर एज इट इज है। यहां से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है माय डियर, ले लीजिए, क्या रहेगा यहां पर 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, काट दीजिए, क्या बच गया आपके पास, ये आपका आंसर है। यहां पे एक बार प्लस का साइन आएगा, एक बार यहां पर आपका माइनस का साइन आएगा। क्लियर, चेक कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कंडीशन भी दी गई है, कंडीशन दी गई है कि जो आपके फैक्टर है मूल है वो इक्वल है, और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन अप्लाई है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मूल्स जो है आपके फैक्टर जो है वो क्या है, इक्वल्स है। इक्वली कंडीशन किस पर एप्लीकेबल होती है, b² - 4ac में 0, यहीं पर तो वैल्यूज जो फैक्टर है आपके मूल इक्वल बनते हैं, तो भैया यही वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट करनी है, कर दीजिए b² - 4ac 0, a की वैल्यू सॉरी k की वैल्यू
के जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में भैया, अरे भैया कंपैरिजन विद दिस, राइट सर, जो एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ बी, यानी कि के, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा यहां पर के स्क्वायर ये बन गया आपका 24 इज इक्वल टू में 0 भैया, इसको उठा के आप उधर ले गए, राइट हैंड साइड पे पुट कर दिया, 24 आ गया। अब ये इधर पे आके क्या बन जाएगा इसके ऊपर, रूट। कोई परफेक्ट स्क्वायर का नंबर ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा हो, बनेगा? प्रेशर डालिए थोड़ा दिमाग पर। अगर ऐसे नहीं बनता तो आप इसके प्राइम फैक्टर बना सकते हैं। 2 पे गया 12 भैया, 2 पर आउट हुआ 6, 2 पर गया 3, 3 पर गया 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देखिए परफेक्ट बन गया ये आपका 4। तो इसको आप लिखेंगे 4 इंटू 6। 6 का तो आपके पास परफेक्ट नहीं होता ना कोई भी स्क्वायर, 4 का होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट 6 रह जाएगा। और माय डियर यहाँ पर एक दिमाग अपने थोड़ा पल्ले गांठ मार लीजिए। वो कैसे कि जब भी रूट से बाहर कोई भी वैल्यू आती है वो हमेशा दो फॉर्म में आती है, प्लस माइनस के। वो हमारी नेसेसरीज नीड पर डिपेंड करता है कि हम उसकी प्लस की वैल्यू उठाते हैं या माइनस की वैल्यू उठाते हैं। हम नॉर्मली स्टैंडर्ड तौर पर प्लस की वैल्यू उठाते हैं। दिस इज योर आंसर ऑफ के। एक थोड़ा टिपिकल सवाल आपके सामने एक और रहा, इसमें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है, द्विघात समीकरण। मल्टीप्लाई कीजिए पहले एक्स के साथ, के एक्स स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k x प्लस 6, ये आ गया आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो k है, b की वैल्यू -2k है, और c की वैल्यू आपके पास 6 है। पुट कर दीजिए, कंडीशन आपके पास सेम पहले वाली अप्लाई होगी, फैक्टर जो है इक्वल है, तो दिस मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू आपके पास -2k स्क्वायर, वैल्यू k एंड 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका 4k स्क्वायर माइनस 24k। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम इसको डिवाइड बाय 4k कर देंगे माय डियर। 4k से डिवाइड करने पर यहाँ पर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू में आपका 6। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया।